हेलो दोस्तों, तो छावा मूवी थिएटर्स में लग चुकी है। तो आइए बात करते हैं कि छावा मूवी कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस मूवी का नाम छावा है। छावा का मतलब होता है जो शेर का शावक होता है, यानी उसका जो बच्चा होता है उसको छावा कहा जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनको शेर की बताया गया है और उनके जो पुत्र हैं उनको छावा बताया गया है। तो पिक्चर की कहानी जो स्टार्ट होती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद से स्टार्ट होती है, जब जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं वो राज गद्दी पर बैठते हैं। तो उसके बाद से लेकर और उनके जो मृत्यु होती है, जब उनको मार दिया जाता है, तब तक की उनके बीच की जो कहानी है इस मूवी में बताई गई है। तो बात करते हैं कि मूवी में कास्ट कौन कौन सी है। तो कास्ट में आपके विकी कौशल हैं, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाया है, जो कि बहुत ही सूटेबल उन पर लगता है। उनको बिल्कुल उनका जो लुक है वो एकदम से वॉरियर वाला है, एक लड़ाके वाला है, जो पता चलता है कि मतलब उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस रोल के लिए। उसके बाद जो अक्षय खन्ना है, उन्होंने औरंगजेब का किरदार निभाया है। तो वो अपने कैरेक्टर में इतने तल्लीन है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि औरंगजेब बैठा हुआ है, क्योंकि उनका जो गेटअप है, उनका जो मेकअप करा गया है, बिल्कुल वो औरंगजेब जैसा ही है। और जिस हिसाब से टाइम बीतता जाता है उस हिसाब से जो उनके चेहरे पर एज का असर दिखता जाता है मेकअप के हिसाब से, वो भी काफ़ी अच्छा है। कहानी स्टार्ट होती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे हैं, उनके पुत्र संभाजी महाराज आए हैं और वो मुगलों से लुहा लेने के लिए तैयार हैं। तो हमें काफ़ी सारे इसमें बैटल सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जिनमें अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से युद्ध लड़ा जाता है। और फिर एक पीक टाइम आता है जब मतलब एक बहुत ही अंत में जो लड़ाई होती है वो बहुत ही शानदार होती है। और उसके बाद में फिर उन्हें कैसे टॉर्चर कराया जाता है, मूवी में इस तरह से फ्लो रखा गया है। तो मूवी की अगर बात करें तो मूवी में काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग में बैटल सीक्वेंस है, उसमें काफ़ी सारे सीन्स हैं, और आपने ट्रेलर वगैरह में देखा होगा जो शेर वाला सीन है वो भी है। और बीच में फिर तरह तरह की लड़ाइयाँ होती हैं अलग अलग जगह पे, वो भी काफ़ी सारा है। और इसमें जो डायलॉग्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो सूटेबल है, एकदम किरदार पर अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो लास्ट का बैटल है वो तो अलग ही लेवल पर है। और संभाजी महाराज अकेले खड़े हुए लड़ते हैं और हजार मुगल सैनिक उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आते। जो भी चीज़ उनके हाथ में आती है वही उनका हथियार बन जाती है। और वो सीक्वेंस इतना अच्छा है, इतना खतरनाक है, मतलब उसमें पूरी तरह से पोर्ट्रे कराया गया है कि एक वॉरियर जो थे वो किस तरह के थे। जो कहानियां में बताई जाती हैं कि हजारों से वो अकेले लड़े थे, उस तरह से जो वीरता का बखान किया जाता है, सेम उसी तरह से वो लड़ाई है और हमें काफ़ी अच्छे तरीके से वो दिखाई गई है। और मूवी के अंत में उन्हें जिस तरह टॉर्चर कराया जाता है, किस किस हद तक मुगल जाते हैं ताकि वो उनके मुंह से चीखों की आवाज़ सुन सकें और उन्हें तोड़ सकें, लेकिन वो उन्हें तोड़ नहीं पाते। तो मूवी इस तरह से काफ़ी अच्छी है। जो सबसे मैं तारीफ करना चाहूँगा वो इसका एक्शन सीक्वेंस है, और जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो कि आपका विकी कौशल ने प्ले कराया। मतलब विकी कौशल का सबसे बेहतरीन रोल आप मान सकते हैं। मतलब मसान का जो किरदार था उससे भी बेहतरीन इन्होंने एक्टिंग करी है इसमें। इनका जो लुक है वो एक तरह से बिल्कुल सूटेबल है, जो पर्सनैलिटी इनकी दिखाई गई है, बोलने का तरीका इनका मूवी में बहुत अच्छा है। और इनका एग्रेशन, जब वो एक बंदा हजारों से लड़ता है तो उस टाइम पे जो उनका एग्रेशन देखने को मिलता है वो एक अलग ही पीक लेवल पर है। मतलब इससे बेहतर मैंने बॉलीवुड में तो एक वॉर मूवी नहीं देखी, और इतिहास पे बनी हुई पिक्चर मैंने अब तक नहीं देखी है। इससे पहले संजय लीला भंसाली की आई हैं काफ़ी, लेकिन ये सबको पीक कर जाती है। मतलब इसके लेवल की एक भी नहीं है। मतलब इन्होंने यार जो शेर वाला सीन है उसको मतलब इतना अच्छे से बनाया है कि ऐसा सीन नहीं देखा आज तक बॉलीवुड में, ऐसा आपने शेर नहीं देखा होगा। इनके वीएफएक्स इतने लेवल के अच्छे हो गए हैं कि वो शेर बिल्कुल लगो लगो असली लगने लगता है। मतलब प्रॉपरली हॉलीवुड वाला तो नहीं लगता, लेकिन बहुत ही हद तक मतलब वो एकदम असली लगता है। और वो सीन जिस तरह से बनाया गया है मतलब अलग ही लेवल पर है, और बहुत ही अलग लेवल पिक्चर है। तो अगर आपने नहीं देखी अब तक तो रिकमेंड करूंगा मैं कि आप जाकर थिएटर में ही इस मूवी को देखें, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एंड में आप इमोशनल हो जाओगे, आप रोने लगोगे आप जब देखोगे उनको किस तरह से टॉर्चर किया गया था, किस तरह से उनको तोड़ा जाना था, लेकिन वो कभी टूटे नहीं। तो इसमें पूरी वीरता से भरी हुई है और आपके नस नस में जोश भर देगी। एक जो होती है स्वराज्य वाली भावना भी भर देगी आपके, कि उस टाइम पर जो लोग थे, उस समय के लोग जो मराठा थे, उनके अंदर कितनी अपने स्वराज्य को लेकर भावना थी कि वो किस हद तक जा सकते थे, तो अपना बलिदान दे सकते थे। तो उस सब के ऊपर है। और ये मूवी हमें हमेशा से जो इतिहास बताता आया है कि जो घर का भेदी ही लंका ढाता है, यानी गद्दार हमेशा घर में ही होता है, तो उस पर उस चीज़ को भी दिखाती है। तो मूवी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। आपको जरूर थिएटर्स में जाके देखनी चाहिए। जरूर जाइए और बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।